जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ये शुआन जो कि येचिन की बहन है, उसने हमारे लिन शाओ को इनवाइट का लेटर भेजा था और ये जियांग युआन को ये पता चला था। तो जियांग युआन जो कि वहां पे जाने वाला था, जो कि एल्डर के साथ डिस्कशन करने के बाद ये करने वाला था, मगर लिन शाओ भी वहीं पे मौजूद था, जिसकी वजह से लिन शाओ को भी ये पता चल चुका था। तो लिन शाओ जो कि जियांग युआन के साथ जाने वाला था। हमें शहंशाह पैलेस के लीडर का मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही उन दोनों ही को दिखाया जाता है और जियांग युआन लिन शाओ जो कि दोनों ही एल्डर को ग्रीट कर रहे होते और अपने अपने पीक का नाम बता रहे होते हैं। येचिन भी वहीं पे मौजूद होता है। येचिन जो कि लिन शाओ की तरफ देख रहा होता है, वो गुस्से से देख रहा होता है, लेकिन लिन शाओ भी ये देख चुका होता है और मन में सोच रहा होता है, क्या ये येचिन जान चुका है कि इसकी बहन ये शुआन ने मुझे लेटर भेजा है और वो मुझसे बात करना चाहती है, वो मुझसे मिलना चाहती है। क्या ये जानबूझकर मुझे टारगेट करने की कोशिश कर रहा है? लोंगशु पीक का लीडर कहता है, जैसा कि लिन शाओ तुम यहाँ पे आ चुके हो, तो चलो हम सीधे पॉइंट पर आ जाते हैं। मुझे ये बताओ कि ये शुआन जो कि नॉर्थ की क्यून है, उसने तुम्हें लेटर भेजा, वो सीक्रेट लेटर तुम्हें भेजा है, तो तुम बताओ कि क्या सोचते हो? लिन शाओ कहता है, ये क्यों ये शुआन जो कि वो नॉर्दर्न बॉर्डर को डोमिनेट करती है और उसने फेंगियान सिटी में मुझे इनवाइट किया है और वहीं पे मुझे ये पता चलेगा कि इसके बारे में क्या है, इसलिए मैं इसको एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी तो लोंगशु पिक का लीडर कहता है, लेकिन फिर भी क्या तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम इस लेटर में जो कि ये शुआन ने तुम्हें भेजा है, इसके बारे में तुम्हें कोई डाउट है जो कि तुम मुझसे कहना चाहते हो? लिन शाओ कहता है, ये क्यों ये शुआन जो कि ये इस तरह के लेटर को मुझे भेजा है, वो अपने ब्रदर येचेन की वजह से भेजा है, जो कि हम दोनों के बीच में विवाद हुआ था, यानी कि हम दोनों के बीच में जो लड़ाई हुआ था उसके वजह से हुआ था और ये छोटा सा मैटर है, ये इतना भी बड़ा मैटर नहीं है। और जैसा कि हम ये शुआन के बारे में जानते हैं कि ये प्रिंस येचेन की नौजवान बहन है। येचेन ये सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने कि छोटा सा मैटर है, इतना भी बड़ा नहीं है। लिन शाओ तुम इसको कुछ ज्यादा ही लाइटली ले रहे हो। मैं तुमसे लड़ाई करना चाहता हूँ, जो तुमने मेरे हाथ को तोड़ा था उसके जिंदगी के अंत तक लड़ाई करना चाहता हूँ। मेरी बहन जो कि मेरे लिए कुछ ज्यादा ही महसूस करती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही नहीं चाहती कि मेरे साथ कुछ भी हो। यहाँ तक कि मेरा जो हाथ कट चुका था, वो उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं महसूस कर रही थी और हल्का सा मेरा बाल भी लॉस हो जाएगा तो वो किसी को छोड़ेंगे नहीं, उसको तबाह कर देगी। हमें ये बताया जाता है, ये तो सच है कि ये चेन और ये शुआन के बीच में जो भाई और बहन का रिलेशन है, ये कुछ ज्यादा ही डीप लव है। और इस बार लुई शाओ ने उस गेम के रूल को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था, जिसकी वजह से उसने ये हाथ को तोड़ दिया था और प्रिंस येचिन के हाथ को तोड़ा था। और सिक्स सेंथ ने जो कि शाह होंगलिंग के खातिर ये लिन शाओ को बचाया था, मगर ये नॉर्थ की क्वीन जो कि ये शुआन है, वो कैसे गिव अप करेगी, वो तो नहीं छोड़ेगी। और इस बार इनको डर है कि अगर लिन शाओ को उनके हवाले नहीं किया गया और 2 दिन के अंदर नहीं किया गया, तो वो 8000 वेशन सोल्जर को ज्वाइन करने के बाद वो यहाँ पे लेकर आ जाएगी और हमारे किलिंग सेक्टर को घेर लेगी। लिन शाओ कहता है, एल्डर आपको इतना भी एम्बेरस होने की जरूरत नहीं है, ये जो चीजें हो रही हो वो मेरी वजह से हो रही है। मैं उस सिटी में जाऊंगा और नॉर्थ की क्वीन ये शुआन से मिलूंगा, उसी वक्त उनसे बात भी हो जाएगा। उसके साथ ही लिन शाओ मन में सोच रहा था, जैसा कि मैं इस प्लॉट के हिसाब से जान पहचान रखता हूँ, तो मैं ये जानता हूँ, मैंने 3 रास्ते को सोच लिया है जो कि ये चेन और ये शुआन के बारे में है। हालांकि ये रिस्की हो सकता है, लेकिन क्या ही हो, लेकिन फिर भी मुझे इसको कोशिश तो करना पड़ेगा, ट्राई कर ही लूंगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या होगा, लेकिन मेरे पास ड्रैगन सॉरी 1000 माइल तालिस्मान है जो कि मुझे सिस्टम ने गिफ्ट दिया था, और ये जो चीज है ये फॉर्मेशन के बैरियर को बिल्कुल इग्नोर कर देता है और मैं वहां से भाग पाऊंगा। ये चेन हंसते हुए कहता है, लिन शाओ तुम लोगों को हंसा नहीं सकते हो, इस तरह से कैसे सोच सकते हो, और अभी भी तुम बेवकूफपन क्यों कर रहे हो? क्या तुम अभी तक ये नहीं समझे हो, तुम्हारे जो मौत है वो तुम्हारे सामने आ चुका है, वो तुम्हें पास आ चुका है। मेरी जो बहन ये शुआन है, वो फेंगियान सिटी में तुम्हारे सर को काट डालेगी। जूस मार्शल आर्ट के अरीना में जो कि तुमने मेरे साथ किया था, वो मेरी बहन ये शुआन जो कि तुमसे बदला लेगी, और किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है जो कि मेरे को वो नाराज कर सकता है, वो बिल्कुल ही मुझे नाराज नहीं कर सकता है। सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते और कहते, देखकर ऐसा लग रहा है कि चीफ लिन शाओ जो कि अब मरने वाले हैं। यहाँ तक कि हेड मास्टर और एल्डर जो कि ये सोच लेते हैं कि चीफ लिन शाओ के उसके हवाले कर देते हैं, लेकिन चीफ लिन शाओ कैसे अग्री कर सकते हैं? इस तरह की जो चीजें हो रही है, चीफ लिन शाओ के कंट्रोल से बिल्कुल ही बाहर हो रहा है। अगर नॉर्दर्न आर्मी जो कि डीमस सेक्टर के फोर्सेस को ज्वाइन कर लेते हैं, तो इस तरह से बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, हमारे सेक्टर के लिए सर्वाइव करना भी मुश्किल हो जाएगा। लोंगशु पी का लीडर कहता है, ये चिन तुमने अपने नॉर्थ के क्यून जानी कि ये शुआन के बारे में कुछ ज्यादा ही तुमने सोच लिया है। हम सभी एल्डर ने अच्छी तरीके से इस लेटर को देखा है और उसके बाद हमें ये पता चल चुका है कि चीफ लिन शाओ के बारे में कुछ ज्यादा ही तारीफें किया गया है और जल्द से जल्द वो उनसे मिलना चाहती है, और इस लेटर में तुम्हारी बातें करे तो मेंशन भी नहीं किया गया है। येचेन भी ये सुनने के बाद हैरान हो चुका होता है, सभी लोग ये सुनने के बाद हैरान हो चुके होते हैं और कहते हैं, ये कैसे चल सकता है, ये किस तरह का हालात हो चुका है? ये नॉर्थ की क्वीन जो कि अपने ब्रदर के बारे में कुछ भी फिक्र नहीं करती, ऐसा कैसे हो गया है? इतना हार्ड वर्क जो कि इसने लंबे वक्त से किया है, और इसकी बहन जो कि ये शुआन है, इसके बारे में कुछ भी फिक्र नहीं करती है, और यानी कि इसको खुद पे
पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा और ये क्राउन प्रिंस जो कि नाम का है। लिन शाओ भी मन में सोच रहा था ये चल क्या रहा है और ये शुआन का जो कैरेक्टर है वो भी कोलैप्स कर गया है। ये नामुमकिन है, अभी तक तो मैं ये शुआन से मिला तक नहीं हूँ, तो अभी तक इसको पता भी कैसे चला होगा। ये चिल्लाते हुए कहता है नहीं बिल्कुल ही ऐसा नहीं हो सकता, उसके साथ ही उसके मुंह से खून भी निकल चुका होता है। ये कहता है मेरी जो बहन है वो मेरे बारे में सबसे ज्यादा फिक्र करती है, तो उसने इस तरह की बातों को बिल्कुल मेंशन क्यों नहीं किया कि मेरा हाथ जो कि कट चुका है। उसे इसके बारे में डरना चाहिए और रोना चाहिए, उसको पता चलना चाहिए कि मैं बहुत ज्यादा ही जख्मी हूँ और उसने इस लेटर में एक जर्रा मेरे बारे में नहीं लिखा, ऐसा कैसे हो सकता है। डोंगशू पिक का लीडर कहता है चीफ येचेन क्या तुम ठीक हो, तो येचेन कहता है ये जो येशुआन ने लिखा है ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता, उसका कैरेक्टर इस तरह का है ही नहीं, क्योंकि वो मेरे बारे में कुछ ज्यादा फिक्र करती है, वो दिन से रात मेरे बारे में फिक्र करती है, तो इस लेटर में वो मेरे बारे में मेंशन क्यों नहीं करेगी। डोंगशू पिक का लीडर कहता है तुम्हारे ओपिनियन के हिसाब से जो हैंड राइटिंग इस लेटर में लिखा हुआ गया है वो येशुआन का नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे एल्डर है जो कि मौजूद है, लॉ इन्फॉर्मेंस के भी एल्डर यहाँ पे मौजूद है, इसलिए तुम्हें इसके लिए बहुत ही ज्यादा ब्लेम लेना पड़ेगा। अगर तुम इसके लिए अगर गलत कह रहे हो तो तुम्हारी गलती भी हो सकती है, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। येचिन कहता है ये बिल्कुल ही सही नहीं है, ये जो लेटर लिखा गया है हालांकि मैंने पहले झलक में देखने के बाद ये पता चल रहा है कि येशुआन ने लिखा है, लेकिन उसमें जो बातें लिखी गई है वो बिल्कुल ही सही नहीं होगा, उसने ये नहीं लिखा होगा, यानी उसकी मर्जी नहीं होगी ये लिखने के लिए। वो इस तरह के सेंटेंसेस जो कि बिल्कुल ही नहीं लिख सकती और उस तरह के मर्डरर के लिए तो नहीं लिख सकती, वो तारीफ नहीं कर सकती है। उसको अपने भाई के बारे में फिक्र करनी चाहिए, लेकिन इसमें कुछ तो ऐसी बातें हैं जो कि गलत है, इस लेटर में कुछ गलती है। एल्डर मुझे इजाजत दीजिए, मैं फेंगयान सिटी में जाना चाहता हूँ, अपनी बहन से मिलना चाहता हूँ, जितनी भी चीजें हैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ। डोंगशू के लीडर कहते हैं तुमने बिल्कुल ही सही कहा है, इसलिए तुम और ली शाओ जो कि साथ में मिलकर जाओगी और हमारे किंगलैंड सेक्टर में इमॉर्टल मटेरियल स्पिरिचुअल ट्रेजर है वो सभी जो कि अच्छी तरीके से लेकर जाओगी और उनको ग्रेटिट्यूड के तौर पे दोगी। जियांग युआन तुम हमारे साथ और तुम हमारे किंगलैंड सेक्टर के और लॉन्गशू के चीफ हो, इसलिए तुम्हें मेन लाइन में रहना पड़ेगा। तुम्हें खुद से ही अच्छी तरीके से जाना होगा, सिंसियरिटी को जो कि हमारे किंगलैंड सेक्टर की फ्रेंडशिप अच्छी तरीके से दिखाना होगा और इसी से नॉर्थ की क्यों येशुआन को इसके बारे में पता चलेगा। तो जियांग युआन कहता है हाँ जरूर, लेकिन ले शाओ मन में सोच रहा था ये कैसे हो सकता है कि ये जो येचेन है और येशुआन जो कि साथ में मिलने वाले हैं, ये तो साफ है, सभी इमेजिन कर सकते हैं जब येचेन जो कि अपनी बहन येशुआन से मिलेगा तो वो मेरे बारे में कंप्लेन करेगा जो भी मैंने क्राइम किया और रोते हुए करेगा, तो इसके वजह से उसकी जो बहन येशुआन है वो गुस्सा हो जाएगी क्योंकि उसके ब्रदर के साथ इस तरह से हरकत हुआ है। लेकिन येशुआन जो कि डिमन सेक्टर के फोर्सेस को ज्वाइन कर लेगी तो हमारे किंगलैंड सेक्टर के लिए बहुत ही ज्यादा सीरियस ट्रबल हो सकता है, मुसीबत हो सकता है, इसलिए मैं येचेन और येशुआन को बिल्कुल ही इजाजत नहीं दे सकता कि वो एक दूसरे से मिल सकते हैं। लिन शाओ कहता है यहाँ पे सभी लॉ इन्फॉर्मेंस के लोग और इंचार्ज भी है, इसलिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं सभी एल्डर से यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे लिन शाओ जो कि मैं ये डिसाइड करने वाला हूँ, किसी को ये एक्सपोज करना चाहता हूँ। हमारे सेक्टर के डिसेबल ने अपने साथी डिसेबल का कत्ल किया है और यही उनका क्राइम है। लॉन्गशू का लीडर कहता है लिन शाओ तुम किसके बारे में रिपोर्ट करना चाहते हो और क्या है, तो लिन शाओ चिल्लाते हुए कहता है ये प्रिंस ऑफ बेशुआन है जो कि टियानडे पिक का येचेन है, उसने ये किया है। इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं, आगे के एपिसोड में देखने वाले कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। आगे के एपिसोड में ये देखने वाले हैं कि लिन शाओ ने क्राइम को ये दिखा दिया है कि येचिन जो कि उसने कुछ क्राइम किया है, तो आगे के एपिसोड में ये पता चलेगा कि क्या होगा। तो चैप्टर रिलीज होगा तो वीडियो को डाल दूंगा, जैसा कि आप सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा कि आपने सपोर्ट किया है। तो आगे की वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छे से कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।